एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग बेची। उस कॉन्टेस्ट के जजेस ने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया गया और साथ ही मीडिया वाले भी शामिल थे। मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबको इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, वो कौन होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे और उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीसफुल लेक को डिपिक्ट किया था। वो लेक इतनी पीसफुल थी कि उसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप अपनी रिफ्लेक्शन भी देख सकते थे। आसपास में जो भी कुछ था उसको बिल्कुल एक मिरर की तरह सजाया हुआ था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें सफेद बादल, नीला आसमान और बिल्कुल हरी हरी घास थी। यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी थी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाता। वह कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था कि कौन सी पेंटिंग पीस को डिपिक्ट करती है। फाइनली जजेस ने एक पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट कर दिया और उस पेंटिंग को सारी पेंटिंग्स में से निकालकर एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया, जिसके सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे और उनके साथ मीडिया वाले भी थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी के ओनर से कोई गलती हो गई है। वो सारे पेंटर्स एक साथ उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और उससे पूछने लगे कि इसमें क्या कोई गलती हो गई है, क्या गलती से कोई गलत पेंटिंग आपने सिलेक्ट कर ली है। इस बात पे वह आर्ट गैलरी का ओनर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जज जिसने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर भी है। ये जवाब सुनकर सारे पेंटर्स बहुत ही गुस्से में भर गए और सबने मिलकर के रिवोल्ट कर दिया। ये देखकर सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और भागते हुए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और अपने अपने माइक उनके मुंह के सामने रख दिए। उस आर्ट गैलरी के ओनर ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से तो देख लीजिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल भी हैं। ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है, उस घर से उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और ये ही शांति का असली मतलब भी है। दोस्तों, शांति का मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है तो हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा है, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं। हमारा मन शांत है, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जाएं, वो वहां पर भी जाकर के दुखी ही रहेगा।
लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, स्थिर है, उसके बाहर कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और ये ही है शांति का असली मतलब। धन्यवाद।